पाकिस्तान को इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने से ना तो 2 पैसे की इज्जत मिली, ना ही कोई अनफेयर एडवांटेज मिला, यहाँ तक कि फाइनल्स होस्ट करने का मौका भी नहीं मिला। The country has exited the Champions Trophy, and I'm not talking about the cricket team here. The team was out ages ago. Now the country itself has got eliminated, despite technically being the hosts. इवन $85 मिलियन का लॉस हो गया, बट लर्न बहुत किया होगा। चैंपियंस ट्रॉफी फिर से ले गया है इंडिया, होस्ट था पाकिस्तान, लॉस्ट था पाकिस्तान। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इन सभी के बीच में जियो हॉटस्टार ने नए रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। 90 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए हैं जियो हॉटस्टार पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल मैच में, जो रिकॉर्ड ब्रेकर है। इसी टूर्नामेंट में इससे पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में 60 करोड़ लोगों ने मैच देखा। ये पहली बार है कि किसी ऐसे इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतने ज्यादा व्यूअरशिप देखी गई, जिसको एक टाइम पर एज अ कंपटीशन देखा भी नहीं जाता था। जियो के पास में सिर्फ 8% मार्केट शेयर था। वहीं अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखे तो इनके पास में 23% मार्केट शेयर के साथ में 4.6 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स थे। तो फिर क्यों आज जियो हॉटस्टार इंडिया का नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ना कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार? ऐसी क्या मजबूरी रही कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार जियो के मर्जर को इनकार नहीं कर पाया? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? तो चलिए शुरू से शुरू करते और चलते हैं उस टाइम पे जब शायद आप में से कई तो नन्हे मुन्ने बच्चे थे। लोगों में टीवी का क्रेज बढ़ रहा था, घरों तक डिश टीवीज, एंटीनास, केबल्स पहुंच रहे थे, नए नए चैनल्स देखने को मिल रहे थे। तभी 2004 में इंडिया के अंदर एंट्री होती है डिज्नी चैनल की। बच्चों को डिज्नी बहुत पसंद आ रहा था। इसी को देखते हुए आगे चल करके डिज्नी ने हंगामा टीवी को खरीद लिया, फिर यूटीवी मूवीज को मूवीज बनाने के लिए। हाँ, आगे चलकर इनको यूटीवी प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा क्योंकि इनको बैक टू बैक फ्लॉप्स मिल रहे थे। देन जब समय आया 2015 का, तो स्टार इंडिया ने शुरुआत की हॉटस्टार की। मूवीज, सीरियल्स और स्पोर्ट्स ओनली फॉर यू। एंड इसी के अगले साल 2016 में एंट्री हो जाती है जियो की। All voice calls for Jio customers will be absolutely free. पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन मचा दिया, बट ये वरदान साबित हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। जियो के फ्री डाटा प्लान से व्यूज बढ़ने लगे एंड इसी के साथ में शुरुआत हो चुकी है जियो सिनेमा की, एक्सक्लूसिवली फॉर जियो नेटवर्क यूजर्स। इनका मेन फोकस था बॉलीवुड फिल्म्स एंड रीजनल सिनेमा पे। फिर 2017 में स्टार इंडिया ने Star India has 16,347 crore rupees for the next 5 years for the broadcast and digital rights of the IPL for the next 5 years. एंड इसी के साथ हॉटस्टार बन गया इंडिया का लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। एंड इसके बढ़ते सक्सेस को देखकर इट अट्रैक्टेड अटेंशन फ्रॉम वॉल्ट डिज्नी कंपनी। फिर 2019 में डिज्नी खरीद लेती है 21st सेंचुरी फॉक्स को। तो स्टार इंडिया की पेरेंट कंपनी है 21st सेंचुरी फॉक्स। पूरा स्टार नेटवर्क इसी के अंदर आता है। स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार गोल्ड, ये सब इंडिया के घरों का हिस्सा बन चुके थे। एंड इसी के साथ अब डिज्नी भी घर घर तक पहुंच रहा था। बट असली गेम चेंज हुआ जब समय आया लॉकडाउन का। अब सब अपने घर पर बैठे हुए थे, मूवीज देख रहे थे, सीरीज देख रहे थे। तो इसी के साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप बढ़ रही थी। उसी टाइम पे डिज्नी रीब्रांड करता है हॉटस्टार को एज डिज्नी प्लस हॉटस्टार। लोगों को बुफे ऑफ कंटेंट मिला, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेकर के लोकल वेब सीरीज तक। डिज्नी, पिक्सर, मार्वल, स्टार वॉर्स, नेशनल ज्योग्राफिक सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। हॉटस्टार के पास में 70 से भी ज्यादा चैनल थे, वो भी अलग अलग भाषाओं में, जिसका खूब फायदा डिज्नी को हुआ क्योंकि उनको बहुत वाइडर ऑडियंस बेस मिला। लाइव क्रिकेट, आईपीएल के मैचेस ने खूब व्यूअरशिप बटोरी। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार अब 2 तरीकों से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। पहला, लोगों को फ्री कंटेंट दिखा करके एड्स के साथ में, जैसे कि हम यूट्यूब पे देखते हैं। एंड दूसरा, प्रीमियम कंटेंट विद सब्सक्रिप्शन, जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम में होता है। एंड देखते ही देखते 2-3 सालों के अंदर ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया का लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास में 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आ चुके थे। अब यहाँ तक तो कहानी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देन व्हाट वेंट रॉन्ग? ऐसा क्या हो गया कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार आज जियो हॉटस्टार बन चुका है? देखो, 2019 तक वॉल्ट डिज्नी के लिए चीजें अच्छी चल रही थी। उन्होंने खूब पैसा छापा, बैक टू बैक हिट्स मिल रहे थे। मार्वल्स, एवेंजर्स एंड गेम को बहुत सक्सेस मिला। बट देखा जाए तो उसके बाद से कोई भी मूवी इतनी ज़्यादा सुपर हिट नहीं हुई
एक्सेप्ट फॉर स्पाइडरमैन। वहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास में सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस होने के बाद भी वह लॉस में चल रहा था। हाँ, हर साल उनके लॉसेस कम हो रहे थे, बट वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं थे। एंड जब समय आया 2022 का, तो आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स के 5 साल पूरे हो चुके थे, पर ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी मोटा भाई के लिए। वायाकॉम 18 ने आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद ली। Viacom 18 acquired the digital and TV media right for the period between 2023 to 2027 for rupees 23,758 crore. तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक सुपर पावर अब जियो के पास में जा चुकी है। इससे डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बड़ा सेटबैक देखने को मिला, क्योंकि जो क्रिकेट देखने वाली ऑडियंस थी उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को छोड़ दिया। 2.5 करोड़ सब्सक्रिप्शंस कम हो गए। फिर आगे चल करके जियो ने फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स भी ले लिए और आईपीएल और फीफा वर्ल्ड कप दोनों को लोगों के लिए फ्री कर दिया। इतना ही नहीं, जियो ने HBO के स्ट्रीमिंग राइट्स भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार से छीन लिए। तो जो हाउस ऑफ ड्रैगन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज देखने वाली प्रीमियम ऑडियंस थी, उससे भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार हाथ धो बैठा। जियो ने NBC के साथ में भी एक डील साइन कर ली थी। तो एक एक करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सारी सुपर पावर्स अब जियो के हाथ में आ चुकी थी। बट एक चीज अभी भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास में थी, वो थी स्टार का एक बड़ा नेटवर्क, कई अलग अलग भाषाओं में। तो अब जियो की नज़र इसी स्टार के कंटेंट पर थी। तो जब जियो ने हाथ बढ़ाया तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार कैसे ही मना करते। आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स हाथ से जा चुके थे, HBO, NBC जैसी सुपर पावर्स अब जियो के पास में थी, ऑडियंस घट रही थी, साथ में वो लॉसेस में चल रहा था। तो जियो को मिल गया स्टार और वह बन गया जियो हॉटस्टार। तो अब जियो के लिए कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स उनके हाथों में है। वो एड्स की कॉस्ट बढ़ाकर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। जियो को इससे कई तरीकों से फायदा होगा। वह एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। वह जियो की सिम्स के साथ में इंटीग्रेटेड रिचार्ज प्लान लेके आ सकते हैं, जिसमें जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी होगा। तो इससे जियो के यूजर्स भी बढ़ेंगे और साथ में सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेंगे। बट सवाल ये उठता है कि जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया था, तो जियो इससे कैसे प्रॉफिट कमाएगा। अब देखो, जियो के पास में कोई एक तरीका नहीं है पैसे कमाने का। उनके पास में ढेरों ब्रांड्स हैं। वो अपने ब्रांड्स का प्रमोशन करके, एड शो करके उससे भी पैसे कमा सकते हैं। इसी के साथ में टेलीकॉम और डाटा नेटवर्क भी है। तो जियो ने सही समय पे मौके पे चौका मारा और एक एक करके पूरा सिस्टम अपने हाथों में ले लिया। अपने कॉम्पिटिटर को मजबूर कर दिया उनके सामने घुटने टेकने के लिए। एंड इसी तरीके से जियो हॉटस्टार बन गया इंडिया का नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म। तो अगर आप यहाँ तक आ गए और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए एक बहुत छोटी चीज़ होगी, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नई और वीडियोज़ लेके आने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।